तो सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिसमें आधुनिक विकास का मॉडल भी है और विकास के कारण लोगों की आजीविका पर पड़ने वाला संकट भी है। यह खबर जम्मू कश्मीर के कटरा की है, जहां हर दिन हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं और वहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी तक जाने में करीब 6 घंटे लगते हैं और यही 6 घंटे वहां के लोगों की आजीविका में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। अब सरकार ने तय किया है कि कटरा से वैष्णो देवी के बीच एक रोपवे बनाएंगे, जिससे भक्तों को सुविधा भी होगी और उनका समय भी बचेगा। लेकिन स्थानीय लोग रोपवे के निर्माण से बहुत नाराज हैं। रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में 3 दिनों के बंद का ऐलान किया गया है। अब समझिए कि वैष्णो देवी में रोपवे बनाने का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल हर वर्ष मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 90 लाख से 1 करोड़ भक्त कटरा पहुंचते हैं, यानी 27,000 भक्त प्रतिदिन, जबकि कटरा की आबादी सिर्फ 12,000 के करीब है। यानी कटरा की आबादी से 2 गुना ज्यादा भक्त हर दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। कटरा का आर्थिक चक्र इन्हीं भक्तों के इर्द गिर्द घूमता है और इन्हीं के जरिए चलता है। दरअसल कटरा से वैष्णो देवी भवन की दूरी 13 किलोमीटर की है, जहां 2 तरीकों से अभी पहुंचा जाता है। एक है पैदल रास्ता और दूसरा है हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर सेवा चलाने वाली कुछ एजेंसियां हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त हवाई मार्ग के बदले जमीनी रास्ते को चुनते हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की कमाई होती है। अब सरकार एक और रास्ता बनाने वाली है, जो रोपवे है। सरकार के प्लान के हिसाब से कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक रोपवे बनेगा। इस पर 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिसंबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद लोग कटरा से वैष्णो देवी भवन तक कुछ मिनट में ही पहुंच जाएंगे, जल्दी, बिना कहीं रुके, और आरामदायक होने के कारण संभव है कि लोग रोपवे वाले रास्ते को ज्यादा चुने और यही विरोध का कारण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रोपवे बना तो उनका कारोबार और आजीविका खत्म हो जाएगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। पैदल रास्ते के दोनों तरफ दुकानें, जहां से लोग खाते पीते सामान खरीदते हुए माता वैष्णो देवी के भवन तक जाते हैं। इससे लोगों का कारोबार चलता है। इसके अलावा जो भक्त पैदल नहीं जा पाते हैं, वो पिट्ठू पर बैठकर जाते हैं। उससे भी यहां के स्थानीय लोगों की कमाई होती है, क्योंकि जाते तो उसी रास्ते से हैं, पैदल रास्ते से। इस रास्ते पर पालकी भी जाती है और 4 व्यक्ति पालकी लेकर चलते हैं, वो भी उनकी कमाई का जरिया है। और इसके अलावा बैटरी गाड़ी भी चलती है, भक्त उससे भी यात्रा करते हैं। अलग अलग तरीके से यात्रा करने के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। स्थानीय लोग इसी बात से चिंतित हैं कि अगर रोपवे बना तो वो कटरा के बाजार को बाईपास कर देगा, जिससे तीर्थयात्रियों पर निर्भर हजारों दुकानदारों पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए वो रोपवे प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। कटरा में पिट्ठू, पालकी, घोड़ा वालों की आबादी करीब 12,000 की है। माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रैक पर तकरीबन 2,000 से 2,500 दुकानें हैं। सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं का है। 18 दिसंबर को भी उन्होंने कटरा में बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद आज फिर से 72 घंटों का बंद है। और यह बंद ऐसे वक्त पर हुआ है जब छुट्टियों का सीजन है और साल बदलने के मौके पर भक्त बड़ी संख्या में मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा 72 घंटे की कटरा बंद की कॉल दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ कटरा में और यहाँ पे लगातार इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि रोपवे गंडोला जो है वो यहाँ पर ना लगाए जाए। ये रोपवे तो हमारे लिए कैंसर की बीमारी है। बाणगंगा चरणपाद का अर्धकुंवारी, ये जो हमारी व्यवस्था है, आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लाखों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं इससे। आप एक बिजनेस पॉइंट बना रहे हैं और रास्ता खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच लगातार यहाँ पर विवाद बनता गया और उसी बीच में अब पुलिस की तरफ से इन लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है। सरकार जुल्म कर रही है, हम लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलते हैं हाथ जोड़ के हमारा साथ दीजिए, गंदौला नहीं लगने देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, गंदौला नहीं लगने देंगे भाई साहब।
हमारी बदकिस्मती है कि प्रशासन दो भाग में है। एक तो एलजी प्रशासन है जिसके पास होम है और दूसरी सरकार है जिसके पास पावर नहीं है, तो इसलिए हम आधे रास्ते में लटके हुए हैं। घोड़े पिट्ठू वालों का ध्यान रखा जाएगा? क्या ध्यान रखा जाएगा सर? अगर हमारा रोजगार ही छीन रही है तो क्या ध्यान रखेगी सरकार? झूला लग रहा है, झूले का किराया रख देंगे 200 रुपया दिन या 250 रुपया रख देंगे आधे को अड्डा का। घोड़े पे कौन बैठेगा सर? हमारी जो पार्टी है ये कहती है सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हो रहा है सबका? उल्टा लाठीचार्ज कर रहे हैं। गंडोला कहाँ से चलना, नीचे से चलना, ऊपर से चलना, वो बैठ के बात हो सकती है। बोले इनका बस चल रही है, ट्रेन भी अपनी लगा दे यहाँ पे। ये बोले वहाँ से दिल्ली से ट्रेन लेके आओ, यहाँ श्राइन बोर्ड की वो जाएगी, माता के दर्शन करवाएगी और वापस लेके वापस चली जाएगी। दरअसल जनवरी 2023 में भारत सरकार ने पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट करने के लिए पर्वतमाला प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसके तहत 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 200 रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। हालांकि सरकार का दावा है कि उनके पास 67,000 करोड़ रुपए में ही 360 रोपवे का प्रपोजल आ चुका है। सरकार का तर्क है कि पहाड़ों को सुरक्षित रखने और प्रदूषण से बचाने के लिए रोपवे जरूरी है। दरअसल भारत की 22% जमीन पहाड़ी इलाकों में है और फिलहाल देश में सिर्फ 85 से 100 रोपवे ही हैं, और वो भी ज्यादातर मौज मस्ती के लिए या फिर धार्मिक पर्यटन के लिए। लेकिन सरकार अब पहाड़ों में रोपवे को ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण साधन बनाना चाहती है। दरअसल रोपवे को पहाड़ी इलाकों में परिवहन के लिए सदाबहार समाधान के रूप में भी देखा जाता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइड और बारिश की बड़ी समस्या रहती है। इसे स्विट्जरलैंड के उदाहरण से आप समझिए। स्विट्जरलैंड के लोग पहाड़ों पर जाने के लिए कार या बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहाड़ों पर जाने के लिए रोपवे उनका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिससे वो बहुत आसानी और सुरक्षित तरीके से पहाड़ों की यात्रा करते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे से देश में करीब 2,400 रोपवे हैं, जबकि भारत में सिर्फ 85 से 100 रोपवे। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में रोपवे पर चलने वाली केबल कार में एक बार 40 से 80 यात्री तक सफर कर सकते हैं, जबकि भारत के केबल कार छोटे हैं, जिसमें 8 से 10 यात्री ही सफर करते हैं। इसलिए सरकार पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में बड़े पैमाने पर रोपवे बनाना चाहती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष लोगों की आजीविका से जुड़ा है, रोजी रोटी से जुड़ा है। और भारत ऐसे देश में जहां आबादी बहुत ज्यादा और रोजगार के अवसर उसकी तुलना में कम है, वहां सरकार को दोनों का साथ लेकर चलना होगा, ताकि विकास भी ना रुके और लोगों का रोजगार भी ना छिने।